प्यारे बच्चों, आज हम हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ आदमी नामा का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता श्री नज़ीर अकबराबादी हैं। नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली में सन 1735 में हुआ। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं इन्होंने आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़में कहने के लिए भी मशहूर थे। अपने टट्टू पर सवार होकर नज़ीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर उनसे फरियाद करता कि वे उसके हुनर और पेशे के ताल्लुक़ रखने वाली कोई नज़्म कह दें। नज़ीर आनन फानन में एक नज़्म रच देते थे। यही वजह है कि भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती तक नज़ीर की रची नज़में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। तो वहीं गीत गाकर गुज़र करने वालियों के कंठ से भी नज़ीर की नज़में ही फूटती थी। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्यौहार मनाती नज़र आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में आम जन ने अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, ज्ञानी की तरह नहीं मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हैं, जीवन की समालोचना करते हैं। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ऐसी नसीहत देने वाले कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। प्रस्तुत नज़्म आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, उसकी सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के लिए संकेत भी दिए हैं। आदमी नामा। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। अर्थात कवि कहते हैं कि इस संसार में जो बादशाह है वह भी एक इंसान है, आदमी है। और जो गरीब, मुफलिस मतलब गरीब, जो गरीब, दीन दुखी, गदा मतलब भिखारी फ़कीर, वो भी एक आदमी ही है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, मतलब जो मालदार धनी व्यक्ति है वह भी एक आदमी है, और जो स्वादिष्ट भोजन खाने वाला है वह भी एक आदमी है, और टुकड़े चबाने वाला भी एक आदमी ही है। आदमी के विभिन्न रूपों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगले उसमें है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाख्ता। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। अर्थात मस्जिद भी आदमी के द्वारा ही बनाई गई है, और वहाँ पर नमाज पढ़ने वाले जो इमाम हैं वह भी आदमी हैं, और वहाँ पर कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले खुद बाखवां भी आदमी ही हैं। और पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, वहाँ पर कुरान और नमाज को पढ़ने वाले भी आदमी ही हैं। और मस्जिद के बाहर पड़ी हुई जूतियों को चुराने वाला भी आदमी है, आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। मतलब मस्जिद के बाहर जो जूतियाँ खुली हैं उनको चुराने वाला भी एक आदमी ही है, और जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। ताड़ना अर्थ देखना, उनको देखने वाला भी एक आदमी है।
यानी कि जूतियों को चुराते हुए देखने वाला भी एक आदमी ही है। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। आगे कहते हैं कि जो आदमी पे जान को वार दे, यानी कि दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे, वह भी आदमी ही है। और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी, और आदमी पर गुस्सा करने वाला भी एक आदमी ही है। पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, आदमी की पगड़ी उतारने वाला भी एक आदमी ही है, और चिल्ला के आदमी को पुकारने वाला भी एक आदमी ही है, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। अर्थात किसी की आवाज़ को सुनकर दौड़ने वाला, एक आदमी की आवाज़ को सुनकर दौड़ने वाला भी एक आदमी ही है। अगली लाइनों में, अरशाफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। क्या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। अर्थात अशराफ यानी कि शरीफ शब्द का बहुवचन, शरीफ शब्द का बहुवचन है अशराफ। और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, यानी कि ये कहते हैं कि एक शरीफ़ों से लेकर कमीने तक जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वे सब शाह से लेकर वज़ीर तक, यानी कि राजा से लेकर उसके मंत्री तक सब आदमी ही हैं। ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर, ये सारे कार्यों को करने वाले ये सब आदमी ही हैं। आगे वो कहते हैं, याम आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। यहाँ आदमी ही भक्त है, शिष्य है, और आदमी ही पीर। पीर का अर्थ होता है कि धर्मगुरु, संत या भगवान, और मुरीद होता है भक्त या शिष्य। तो शिष्य भी आदमी ही हैं, और उनका पीर, धर्मगुरु, संत जो है वो भी एक आदमी ही है। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर। ए नज़ीर जो कवि हैं हमारे, वो कहते हैं कि आदमी अच्छा कहाने वाला भी आदमी ही है, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और सब में, इन सब में बुरा व्यक्ति भी, जो सबसे बुरा व्यक्ति है वह भी आदमी ही है। मुझे आशा है आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।